ये भी गलत चीज़ है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे और इधर उधर इनाम लगा दिया कि ये दवाई मैंने डाली ठीक हो गया, आप भी डालें। हर मरीज़ के मर्ज़ के हिसाब से दवाई देनी है, और वो वही दे सकता है जिसको पता हो कि यार इसकी नोयत कितनी सीवियर है और उसको मैंने 1 कतरा देने हैं, 2 देने हैं, 3 देने हैं या नहीं देना। तो काइंडली उसके लिए एक आई स्पेशलिस्ट ठीक है जो उसका काम है करने दें, उसके पास एक दफ़ा चेक करवा लें। वो देखने के बाद आपको हो सकता है 1 दे, 2 दे, या हो सकता है कोई भी दवाई ना दे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को दवाई ज़रूर देनी है इसमें। ये बड़ी गलतफ़हमी है कि जी एक ने दूसरे को देखा तो देखने से जो है ना, देखने से जो है वो वायरस नहीं जाता, और बड़ा कुछ हो जाए शायद एक दूसरे को देखने से, लेकिन वायरस कम से कम नहीं जाता। तो इसमें जो कॉन्टेक्ट से मुराद ये कि अगर मेरे किसी मरीज़ की आँख में इन्फेक्शन हुआ है, वो जब अपनी आँख को मलेगा तो उसके हाथ में वो जरासीम आ गए। अब मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है और इस पेन को मैं किसी और को दूंगा तो मेरे ही हाथ के जो वायरस इस पेन पे लगे हैं वो किसी और के हाथ में लग जाएंगे, और जब वो अपनी आँख को हाथ लगाएगा तो उसको भी हो जाएगा। इसी तरह मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ, इसी तरह मैं घर में बैठा हुआ या मैं टेबल पर बैठा हूँ, मैं वहाँ पर हाथ रखता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वो जो अपने हाथ का कांटेक्ट करता रहेगा वो वायरस को लगाता जाएगा, और जब उसके बाद कोई और शख्स वहाँ पे हाथ लगाएगा या उसको चीज़ को हाथ लगाएगा तो उसको भी होता जाएगा, और इस तरह वो फैलता जाता है। इसकी क्या अलामात हैं? लोग जो हैं इसको ये भी देख रहे हैं कि ये जो किसी इंजेक्शन की वजह से जो है लोगों में हो रहा है, इंजेक्शन गलत लग गए, क्या मामला है, इसके पीछे क्या रहा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी जो मैं कहूँगा, और ये जो है ना सबसे बड़ी अफवाह इस वक्त जो फैलाई जा रही है, वो इस मर्ज़ को इंजेक्शन के साथ आपस में रिलेट करना जो है ना एक बड़ी गलत बात है। पंजाब की तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, इस वीडियो में बात करेंगे अशूब चश्म के हवाले से। अशूब चश्म का जो मर्ज़ है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। बहुत से लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि ये किस वजह से फैलती है और इसकी क्या अलामात हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ जहांगीर मौजूद हैं, जना हॉस्पिटल में ये मौजूद होते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि अशूब चश्म के पीछे क्या राज है, ये बीमारी जो है ये कैसे फैलती है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, अशूब चश्म एक बहुत वायरल इन्फेक्शन है, बहुत से लोगों में फैल रहा है। बहुत से लोग इस मर्ज़ में मुब्तला हैं। ऑलमोस्ट हर घर में 2 से 3 लोग जो हैं इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जिस तरह आपने ख़ुद कहा है कि जी ये एक वायरल इन्फेक्शन है। वायरल जो होता है ये एक अपॉर्चुनिस्ट जिसको हम कहते हैं, ये मौके की तलाश वाला जो इन्फेक्शन होता है कि जब भी इंसान की इम्यूनिटी या अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त किसी भी वजह से अगर कम होती है तो कोई भी जिस्म के अंदर आसपास हमारे माहौल में जो पाए जाने वायरसेस होते हैं ये हमारे जिस्म पे अटैक कर सकते हैं और करते भी हैं। बरसात का मौसम एक ऐसा मौसम है कि जिसके अंदर अमूमन थोड़ी बहुत इम्यूनिटी जो है वो इंसान की, और ह्यूमिडिटी एक ऐसा मॉइस्चर जो होता है एक ऐसी चीज़ है जिससे ये है कोई भी जरासीम के फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो वायरस है ये बेसिकली हमारे से दूसरे में जो है ये कांटेक्ट से फैलने वाला वायरस है। आई कांटेक्ट? नहीं, आई कांटेक्ट ये बड़ी गलत फहमी है कि जी एक ने दूसरे को देखा तो देखने से जो है ना, देखने से जो है वो वायरस नहीं जाता, और बड़ा कुछ हो जाए शायद एक दूसरे को देखने से, लेकिन वायरस कम से कम नहीं जाता। तो इसमें जो कांटेक्ट से मुराद ये कि अगर मेरे किसी मरीज़ की आँख में इन्फेक्शन हुआ है, वो जब अपनी आँख को मलेगा तो उसके हाथ में वो जरासीम आ गए। अब मैंने ये पेन पकड़ा हुआ है और इस पेन को मैं किसी और को दूंगा तो मेरे ही हाथ के जो वायरस इस पेन पे लगे हैं वो किसी और के हाथ में लग जाएंगे, और जब वो अपनी आँख को हाथ लगाएगा तो उसको भी हो जाएगा। इसी तरह मैं किसी से हाथ मिलाता हूँ, इसी तरह मैं घर में बैठा हुआ या मैं टेबल पर बैठा हूँ, मैं वहाँ पर हाथ रखता हूँ, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे वो जो अपने हाथ का कांटेक्ट करता रहेगा वो वायरस को लगाता जाएगा, और जब उसके बाद कोई और शख्स वहाँ पे हाथ लगाएगा या उसको चीज़ को हाथ लगाएगा तो उसको भी होता जाएगा, और इस तरह वो फैलता जाता है। मुझे बताएं इसकी क्या अलामात हैं? लोग जो हैं इसको ये भी देख रहे हैं कि ये जो किसी इंजेक्शन की वजह से जो है लोगों में हो रहा है, इंजेक्शन गलत लग गए, क्या मामला है, इसके पीछे क्या रहा? नहीं, ये सबसे बड़ी गलत फहमी जो मैं कहूँगा, और ये जो है ना सबसे बड़ी अफवाह इस वक्त जो फैलाई जा रही है वो इस मर्ज़ को इंजेक्शन के साथ आपस में रिलेट करना जो है ना एक बड़ी गलत बात है। वो बिल्कुल एक और चीज़ है, वो एक और कहानी है, एक और जो है वजूहात हैं उसकी बहुत सारी, जो वो आके वो जो भी हुआ है। और ये जो ये इन्फेक्शन जो है ये और चीज़ है। इन्फेक्शन इंजेक्शन को मिक्स ना करें। इन्फेक्शन का मतलब है जरासूमा। जरासूमा का मतलब ये हुआ कि कोई भी आपका या वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है, ये वायरस है।
अब वायरस को जो इन्फेक्शन होता है उसकी जो दवाइयाँ हैं ये इसके अपने एक टाइम पीरियड है, ये 8 से 10 दिन का टाइम पीरियड होता है कि जो अगर हम कोई भी दवाई ना दें तो नॉर्मली ज़्यादातर लोगों में 8 से 10 दिन में ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन दवाई हम जो दवाई इसमें कतरों की सूरत में देते हैं उसका मकसद है कि उस मरीज़ की उस मर्ज़ की नौयत के हिसाब से उसको थोड़ी तकलीफ़ को आराम दिया जाए। क्या अलामात हैं इसकी जो मेजर अलामात में आँख में सुर्खी, सबसे ज़्यादा जो मेजर अलामत है आँख में सुर्खी, पानी का आना, पलकों का या पपोटों का सूज जाना, और अगर खुदा न खास्ता इसमें तकलीफ़ बढ़ जाए तो कई दफ़ा आँख की पुतली की इन्वॉल्वमेंट की वजह से नज़र में धुंधलापन और नज़र के जो सामने कॉर्निया है उसके ज़ख़म बनने के भी चांसेस होते हैं। वो किस वजह से होता है? ज़ख़म जो है ये वायरस, मैंने कहा ना कि अगर अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी और आप जो दवाइयाँ दे रहे हैं हम, चूँकि मैंने बताया कि ये वायरस को मारने की दवाइयाँ नहीं है, ये बेसिकली उसकी रेडनेस अगर है तो उसकी तकलीफ़ रेडनेस को कम करने के लिए है, पानी आ रहा है तो पानी को कम करने के लिए, स्वेलिंग है तो उसको कम करने के लिए, वायरस को मारने के लिए दवाई नहीं होती है। वायरस का जो अपना टाइम पीरियड है उसमें देखें ना, अब किसी भी मर्ज़ में कोरोना आया था, कई लोग थे जिनके कोरोना में सिर्फ सूंघने की हिस्स ख़त्म हुई थी और 5 दिन में ठीक हो गए थे, कई ऐसे हैं बेचारे जो फौत हो गए थे। तो हर बंदे की अपनी जिस्म की मुदाफ़ियत है, उसकी अपनी इम्यूनिटी है, उसका अपना सिस्टमेटिक में वो शुगर का मरीज़ या ब्लड प्रेशर का या कोई और मरीज़ का जो है कुछ साथ में और कोई मर्ज़ तो नहीं चल रहा, उस वजह से उस मर्ज़ की जो है इंटेंसिटी डिफरेंट है। कुछ लोग होंगे जो 2 दिन में ठीक हो जाएंगे, कुछ होंगे जिनमें बढ़ता जाएगा और आँख की पुतली तक इन्वॉल्व हो जाएगा। ये कहना दुरुस्त है कि ये एक मौसमी बीमारी है, ये कब तक ठीक हो जाएगी? ये अमूमन मैंने कहा ना, एक हर चीज़ की एक पीक होती है और पीक के बाद वो डिक्लाइन शुरू हो जाएगा। ये जैसे मौसम चेंज होगा, क्योंकि वो जो अगर हम कोविड के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करें तो कोविड एक बिल्कुल नई बीमारी थी और उसका बिल्कुल एक नया था, इसलिए वो इतने सालों के पैटर्न पे गया। ये जो है ना, ये हम कई दफ़ा शुरू से इसको देखते आ रहे हैं, मतलब मैं 20-22 सालों में मैंने इसको जो है तकरीबन 8-10 दफ़ा देख चुका हूँ। हर दफ़ा इसी मौसम में ये आती है, 10 दिन 15 दिन 20 दिन ये रहता है और आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाता है। 99% लोगों की नज़र को कुछ नहीं होता, 1% जो है वो ही हैं जिनका मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनकी अपनी कोई ना कोई और बीमारी जिस्मानी थी जिस वजह से कुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से उनमें थोड़े मसाइल पैदा हो, जिनका इम्यूनिटी सिस्टम जो वीक है, इम्यून सिस्टम अगर वीक है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और एडेड फैक्टर है कि अगर किसी को ये हुआ और उसके साथ कोई ऐसी जगह पे जहाँ से बैक्टीरिया भी चला गया कोई, उसकी वजह से फिर आँख में ज़ख़म बन गए या ख़राब होगी नज़र, तो वो एक और चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये जो इंजेक्शन है ये एक और स्टोरी है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। जो लोग इस बीमारी में मुब्तला हैं और घरों में बैठे हैं, अभी तक किसी हॉस्पिटल में नहीं गए, किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, उन्हें क्या पैगाम दें? देखिए, आप घर में बैठ के सिर्फ अपना कांटेक्ट लिमिटेड कर लें, अपने घर वालों के साथ, हर एक के साथ जो है ना, बच्चों को ख़ास तौर से उसको हाथ लगाना है, अगर आपने उनको छूना है तो अपने हाथ को धोते रहें। हाथ धोना साबुन से अच्छी तरह या सैनिटाइज़र इस्तेमाल करना ही एक तरीका है जिसमें अगर नहीं हुआ तो आप बच सकते हैं और अगर हो गया तो अगले को आप लगने से बचा सकते हैं। इसमें आई ड्रॉप जो है वो भी इस्तेमाल किया जाता है, वो कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, वो जो आई ड्रॉप्स की मैंने आपको बताया ना, वो आई ड्रॉप्स हर मरीज़ का डिफरेंट है। ये भी गलत चीज़ है कि हम लोगों ने सोशल मीडिया पे और इधर उधर इनाम लगा दिया कि ये दवाई मैंने डाली ठीक हो गया, आप भी डालें। हर मरीज़ के मर्ज़ के हिसाब से दवाई देनी है और वो वही दे सकता है जिसको पता हो कि यार इसकी नौयत कितनी सीवियर है और उसको मैंने 1 कतरा देने हैं, 2 देने हैं, 3 देने हैं या नहीं देना। तो काइंडली उसके लिए एक आई स्पेशलिस्ट ठीक हो जो उसका काम है करने दें, उसके पास एक दफ़ा चेक करवा लें। वो देखने के बाद आपको हो सकता है 1 दे, 2 दे, या हो सकता है कोई भी दवाई ना दे। तो ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को दवाई ज़रूर देनी है इसमें। नाज़रीन, आपने डॉक्टर काशिफ जहांगीर जो है इनकी सारी गुफ्तगू सुनी। एसोसिएट प्रोफेसर हैं जिन्ना हॉस्पिटल में। इन्होंने बहुत अच्छा ब्रीफ किया कि किस तरह से इस बीमारी जो है इससे बचा जा सकता है और लोग जो हैं किस तरह से इससे बच सकते हैं। अलामात के बारे में बताया, किस तरह से बचना है वो भी बताया। इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस बीमारी में मुब्तला जो लोग हैं जो इस चीज़ को रिलेट करते हैं कि ये किसी इंजेक्शन की वजह से हुई है, इससे आँख जो है उसके ज़ाया होने का ख़तरा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके और लोग जो हैं उनका भला हो सके। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। फिर मिलूँगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।